सोचा है अब कार्य मसीहा ना करेंगे। सोचा है अब कार्य मसीहा ना करेंगे। वो खून भी थूकेगा तो परवाह ना करेंगे। नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं जॉन एलिया, एक अजब गजब शायर जो किताब है मुंतज़िर फिरोजाबादी साहब के द्वारा संपादित की गई। इस किताब में कुछ गज़लें हैं, कुछ शेर व शायरियाँ हैं, वो आप सभी के सामने रख रहा हूँ। तो उसी क्रम में आज एक और गज़ल है, मैं आपके सामने पढ़ूँगा। तो जॉन साहब लिखते हैं, तू भी चुप है मैं भी चुप हूँ, ये कैसी तन्हाई है। तू भी चुप है मैं भी चुप हूँ, ये कैसी तन्हाई है। तेरे साथ तेरी याद आई, क्या तू सचमुच आई है। तू भी चुप है मैं भी चुप हूँ, ये कैसी तन्हाई है। तेरे साथ तेरी याद आई, क्या तू सचमुच आई है। शायद वो दिन पहला था पल के बोझिल होने का। शायद वो दिन पहला था पल के बोझिल होने का। मुझको देखते ही जब उसकी अंगड़ाई शर्माई है। जब मुझको देखते ही जब उसकी अंगड़ाई शर्माई है। उस दिन पहली बार हुआ था, उस दिन पहली बार हुआ था मुझको रिफ़ाक़ात का एहसास। रिफ़ाक़ात मतलब होता है कि दोस्ती, या मतलब जो अटैचमेंट, या जो बोलते हैं उसी को रिफ़ाक़ात बोलते हैं। तो जॉन साहब लिखते हैं, उस दिन पहली बार हुआ था मुझको रिफ़ाक़ात का एहसास, जब उसके मलबूस की खुशबू घर पहुँचाने आई है। मलबूस की खुशबू मतलब मलबूस यहाँ पे कपड़े या परिधान को बोला जाता है। तो जब उसके कपड़े की महक मेरे घर तक आई, तो तब मुझे लगा कि पहली बार उससे अटैचमेंट हो रहा है। तो लिखते हैं जॉन साहब, उस दिन पहली बार हुआ था मुझको रिफ़ाक़ात का एहसास, जब उसके मलबूस की खुशबू घर पहुँचाने आई है। हुस्न अर्ज़ से शौक़ न करना, हुस्न से हुस्न से अर्ज़े शौक़ न करना, हुस्न को जग पहुँचाना है। जग पहुँचाना मतलब नुकसान पहुँचाना। हुस्न से अर्ज़े शौक़ न करना, हुस्न को जग पहुँचाना है। हमने अर्ज़े शौक़ न करके हुस्न को जग पहुँचाई है। हमने अर्ज़े शौक़ न करके हुस्न को जग पहुँचाई है। हमको और हमको और तो कुछ नहीं सूझा, हमको और तो कुछ नहीं सूझा। अलबत्ता उसके दिल में हमको कुछ तो और न सूझा। अलबत्ता उसके दिल में सोज रवाकत पैदा सोज रकावत पैदा करके उसकी नींद उड़ाई है। सोज रवाकत होता है ईर्ष्या की आग। तो जॉन साहब लिखते हैं, हमको और तो कुछ नहीं सूझा, हमको और तो कुछ नहीं सूझा। उस अलबत्ता उसके दिल में अलबत्ता उसके दिल में सोज रकाबत पैदा करके उसकी नींद उड़ाई है। हम दोनों मिलकर भी दिलों की तन्हाई में भटकेंगे। हम दोनों मिलकर भी दिलों की तन्हाई में भटकेंगे। पागल कुछ तो सोचिए, तूने कैसी शक्ल बनाई है। हम दोनों मिलकर भी दिलों की तन्हाई में भटकेंगे। पागल कुछ तो सोचिए, तूने कैसी शक्ल बनाई है। इसके पेचा की संदल पर, जो इसके पेचा पेचा यहाँ पे लाल फूलों की जो लता होती है उसको लिखते हैं। संदल होता है चंदन। तो है, इसके पेचा की संदल पर जाने किस दिन बेल चढ़े। इसके पेचा की चंदन पर जाने किस दिन बेल चढ़े। क्यारी में पानी ठहरा है दीवारों पर काई है। क्यारी में पानी ठहरा है दीवारों पर काई है। हुस्न के जाने कितने चेहरे, हुस्न के जाने कितने नाम। हुस्न के जाने कितने चेहरे, हुस्न के जाने कितने नाम। इसका पेशा हुस्न परस्ती, इश्क बड़ा हरजाई है। इसका पेशा हुस्न परस्ती, हुस्न बड़ा हरजाई है। ये लाइन फिर से पढ़ूंगा। हुस्न के जाने कितने चेहरे, हुस्न के जाने कितने चेहरे, हुस्न के जाने कितने नाम। इसका पेशा हुस्न परस्ती, इश्क बड़ा हरजाई है। आज बहुत दिन बाद मैं अपने घर तक आ निकला था। आज बहुत दिन बाद मैं अपने घर तक आ निकला था। ज्यों ही दरवाजा खोला है उसकी खुशबू आई है। आज बहुत दिन मैं अपने कमरे तक आ निकला था।
ज्यों ही दरवाजा खोला है उसकी खुशबू आई है। एक तो इतना हब्स है, हब्स मतलब घुटन। एक तो इतना हब्स है फिर मैं सांसें रोके बैठा हूँ। एक तो इतना हब्स है फिर भी मैं सांसें रोके बैठा हूँ। वीरानी ने झाड़ू देकर घर में धूल उड़ाई है। वीरानी ने झाड़ू देकर घर में धूल उड़ाई है। एक तो इतना हब्स है फिर मैं सांसें रोके बैठा हूँ। वीरानी ने झाड़ू देके घर में धूल उड़ाई है। तो उम्मीद करता हूँ ये गज़ल आपको पसंद आई हो। धन्यवाद।